ये हमारा 16 घंटे आपके अपने हो गए। तीसरा स्टेप बहुत आसान है, बहुत प्यार से किया जा सकता है। तीसरा, कोई डाउट आ गया हो तो पूछा जा सकता है। सब कुछ हो गया, कुछ नहीं बचा। आगे बहुत आसान है। जैसे सोने से पहले परमात्मा की याद, सो के उठे तो परमात्मा की याद, सारा समय परमात्मा की याद। काम से पहले परमात्मा की याद, काम खत्म किया तो परमात्मा की याद, सारा समय परमात्मा की याद। अब उसके छाए के अंदर आ गए आप, जहां 16 घंटे आपने पूरे किए, उसकी छत्र छाया के अंदर आ गए। जब भी आप कोई भी काम करेंगे आपको एहसास होगा कि हम किसी की छाया के अंदर चल रहे हैं, गार्डेड बाय योर गॉड। परमात्मा का साया आपके ऊपर आ गया। पॉजिटिव वाइब्रेशन 16 घंटे आपके हो गए, 16 आवर्स। और हुआ क्या कि जब आदमी इस स्टेज पर पहुंचता है तो उसके आज्ञा चक्र खुलने शुरू हो जाते हैं सारे। जो हमारे स्पिरिचुअल ग्लैंड्स हैं वो खुलने शुरू हो जाते हैं। और जब स्पंदन होता है तो बड़ा आनंद आता है। काम भी हो रहा है, स्पंदन भी चल रहा है। ऑफिस का काम कर रहे हैं, स्पंदन चल रहा है। ऑटोमेटिक परमात्मा की याद लगी हुई है। एक साथ हजारों काम कर सकते हैं तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हमारे माइंड के अंदर है, हमारी बॉडी के अंदर है। परमात्मा ने ऐसा कंप्यूटर बनाया है शरीर को कि कुछ भी कर लीजिए। इतना सुंदर अभ्यास मिलता है। दस्त बकार दिल बेयार, हमारे महाराज जी ने कहा। कबीर साहब का नाम आपने सुना होगा। कबीर साहब जो थे तत्वज्ञानी थे, फिलोसफर, बगैर पढ़े लिखे थे, अनुभव कृत संत थे। और उनकी जो वाणी निकलती थी वो हृदय से निकलती थी। और बड़े सुंदर तरीके से उन्होंने इस स्टेज का वर्णन किया है, बहुत सुंदर तरीके से कहा है। दिग्दर्शन उन्होंने किया कि संतो सहज समाधि भली, बहुत सुंदर किया। इस दशा को सहज समाधि का है, निरंतर ईश्वर की याद है, पूरा ज्ञान है, ध्यान बना हुआ है और साथ साथ काम भी हो रहा है। कहा है कि संतो सहज समाधि भली, गुरु कृपा जिस दिन से जागे, गुरु कृपा जिस दिन से जागे, निश दिन अधिक मेरी। ये सहज समाधि की जो अवस्था बड़ी सुंदर है और ये मन की एकाग्रता से आती है, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, चित्त की एकाग्रता से, अपनी मेहनत से। इसमें बड़ी मेहनत है अपनी, बड़ी मुश्किल से आती है, असंभव ही है। लेकिन अगर किसी ऐसे संत की सोबत मिल जाए जिसका हृदय ऑटोमेटिक परमात्मा की याद में 24 घंटे लगा रहता है, ऐसे व्यक्ति की संगत मिल जाए तो काम बड़ी जल्दी हो जाता है। उसकी संगत से ही आप असर आना शुरू हो जाता है। इसलिए सत्संग का बड़ा महत्व है। 24 घंटे परमात्मा की याद, सानिध्य से ध्यान बनने लगता है अपने आप। अगर आप कोशिश भी ना करें
और जहां ये कार्यक्रम होता है सत्संग का, वहां जाके आराम से बैठे बहुत प्यार से। ऑटोमेटिक 2 महीने 3 महीने में अपने आप आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, आपको कोशिश करनी ही नहीं पड़ेगी। ये संगत का असर है, एटमॉस्फेयर का। बड़े सुंदर तरीके से इस रास्ते में बढ़ा जा सकता है अगर थोड़ी भी रेगुलरिटी आपने करनी शुरू करी। आप कहाँ के कहाँ पहुँचेंगे ये आपको बाद में एहसास होगा। कहा है गुरु कृपा जिस दिन से जागी। गुरु की कृपा से जो चित्त की एकाग्रता मिली है, निश दिन अधिक चली, दिन दिन बढ़ती रहती है। ये इसमें घटान नहीं है। जैसे जैसे अभ्यास करते चले जाएंगे, परमात्मा की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे, अपने इष्ट देव की ओर बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए कबीर से, और ये एक ऐसी चीज है जिसमें आनंद ही आनंद है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं, कोई सेहत पर खराब असर नहीं, बहुत गहरी होती चली जाती है और अधिक आनंदमय अवस्था बनती चली जाती है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, बहुत सुंदर है कि संतो सहज समाधि भली, गुरु कृपा जिस दिन से जागी, निश दिन अधिक चली। उसके आगे कहते हैं कि जहां जय डोलऊं सो परिक्रमा, जो कुछ करऊं सो सेवा, जब सोऊं तो करऊं दंडवत पूजऊं और न देवा। कहते हैं जहां जहां ऐसा व्यक्ति चलता है वह परिक्रमा करता है, और जो कुछ करता है सेवा करता है। जय जय डोलऊं सो परिक्रमा। जब मंदिर में भगवान की परिक्रमा करते हैं तो झरोकों से भगवान को निहारते जाते हैं, भगवान के ध्यान में परिक्रमा करते हैं। जब यह साधक चलता है, प्रभु की गहरी याद में डूब कर चल रहा है, चलता नहीं है, परिक्रमा करता है। जो कुछ करऊं सो सेवा, सच्ची सेवा, बहुत बड़ी सेवा होती है। संसार के दावानल से झुलसे हुए हृदय आते हैं, आए बैठे, शांति लेकर जाते हैं, शांति और आनंद लेकर जाते हैं, सुख शांति लेकर जाते हैं। सच्ची सेवा होती है, दूसरे की आत्मा खिलती है। जय जय डोलऊं सो परिक्रमा, जो कुछ करऊं सो सेवा, जब सोऊं तो करऊं दंडवत पूजऊं और न देवा। जय जय डोलऊं सो परिक्रमा, जो कुछ करऊं सो सेवा, जब सोऊं तो करऊं दंडवत पूजऊं और न देवा। जब ऐसा व्यक्ति सोता है, परमात्मा की गहरी याद में डूबकर सोता है, जब हम मंदिर में जाते हैं, भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हैं, उस समय हर व्यक्ति का हृदय परमात्मा में लगा रहता है। उस क्षण दूसरा विचार नहीं आता, बड़ी श्रद्धा से भगवान को दंडवत प्रणाम करते होते हैं। उस क्षण हृदय भगवान की याद में लगा रहता है। इस साधक का हृदय जब सोता है, परमात्मा की गहरी याद में डूबकर सोता है, सो नहीं रहा, परमात्मा को दंडवत प्रणाम कर रहा है। जब सोऊं तो करऊं दंडवत पूजऊं और न देवा। और एक इष्ट का पुजारी, जैसे शुरू में मैंने आपको बताया, जो साकार पुजारी हैं उनको अपना इष्ट निश्चित करना बहुत जरूरी है, तभी चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और निराकार पुजारियों के लिए एक नाम आगे कहते हैं, कहूँ सो नाम सुनऊं सो सिमरन, कहो सो नाम सुनऊं सो सिमरन, खाऊं पीऊं सो पूजा, ग्रह उजाड़ एक सम देखूं, भाव मिटाऊं दूजा। ऐसे व्यक्ति की जो वाणी होती है, उसमें अब सब भगवान की लीला का ही वर्णन होता है। जब काम तो काम का काम, जब छूटा तो भगवान की लीला का वर्णन। और निरंतर आत्मा के शब्द में
जैसे मैंने आपको बताया कि दिल की हर धड़कन से परमात्मा का नाम लेना बहुत जरूरी है। ऐसे व्यक्ति की जो वाणी होती है, परमात्मा के गुणानुवादों में उसका सच्चा आनंद सुख मिलता है। निरंतर आत्मा के रस को चूसता रहता है, कहता है ईश्वर का नाम, सुनता है ईश्वर का नाम। जब भोजन करता है तो भगवान को अर्पण करके करता है अब भगवान को सच्चा नैवेद्य चढ़ा रहा है, सच्ची पूजा उससे बन रही है। कबीर साहब ने कितना सुंदर कहा है, कहूं सो नाम सुनऊं सो सिमरन, कहूं सो नाम सुनऊं सो सिमरन, खाऊं पीऊं सो पूजा, कह उजाड़ एक सम लेखो भाव मिटाऊं दीजा। ऐसा व्यक्ति निरंतर अपने आत्मा के आनंद को चूसता रहता है। आप उसे मखमल के गद्दे पे सुलाए या नीचे सुलाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं। चाहे महल में रखें चाहे झोपड़ी में रखें, उसके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं कि उसकी जिंदगी क्या कैसे चल रही है, क्या हो रहा है। वह तो परमात्मा में निरंतर लगा रहता है, अपने आत्म रस को चूसता रहता है। इस सेवा के गुरुदेव कहा करते थे, बड़ी सुंदर बात कहते थे कि निशाते जिंदगी है जिंदगी का यों बसर होना, निशाते जिंदगी है जिंदगी का यों बसर होना, निशाते जिंदगी में जिंदगी से बेखबर होना। सबसे ऊंची जिंदगी है, दुनिया के सारे वैभव आपके पास मौजूद है, पर इसका उसको एहसास ही नहीं। उसका हृदय निरंतर अपने आत्मा के रस को चूसता रहता है। यही सच्ची जिंदगी है। ग्रह उजाड़ एक सम लेखूं भाव मिटाऊं दूजा। और सेवक ने प्रवचन में बताई कि साधना की दृष्टि से गीता में पहला है आहार की शुद्धि, दूसरा है विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास, चौथा है वैराग। वैराग को हम लोग गलत समझते हैं। वैराग का मतलब क्या समझते हैं? जो घर बार छोड़ दे, बीवी बच्चे छोड़ दे, नौकरी व्यवसाय छोड़ दे, जंगल में जाके बैठ जाए, हम उसे वैरागी कहते हैं। वास्तव में वो वैरागी नहीं है, नोट कर लीजिए। वास्तव में वैरागी नहीं है, त्यागी है। उसने हर चीज का त्याग कर दिया। सच्चा वैरागी कौन है? सच्चा वैरागी वो है जिसके हृदय में परमात्मा की गहरी याद बसी है, सिवा उसके मन इधर आधर नहीं जाता। जब आप पूजा में बैठते हैं और सच्ची पूजा आपसे बनती है, चित्त आपका एकाग्र हो जाता है, दूसरे विचार नहीं आते। जितने समय आपकी ऐसी स्थिति है, आप सच्चे वैरागी हैं। और वैराग आता त्याग से नहीं, अभ्यास से वैराग आता है। प्रभु की याद में काम किया जा रहा है, उसको अर्पण है, उसकी याद बनी है, एहसास है, ईश्वर की याद बनी है, तो आपसे कोई बड़ा वैरागी दुनिया में है ही नहीं। इसी दुनिया में है, इसी संसार में है, लेकिन दुनिया की वस्तु आपको छुएगी नहीं। यह है वैराग। जो समस्त अभ्यास करने की पद्धति आपको बतलाई, कैसे भोजन करें, कैसे दातन कुल्ला करें, कैसे मंजन करें, कैसे अपने समय को परमात्मा की याद में लगाएं, जैसे जैसे आपका ध्यान आपके इष्ट के चरणों में बढ़ता चला जाएगा, उतना ही वैराग आपके मन के अंदर आता चला जाएगा। आप सच्चे वैरागी हो जाएंगे। इसलिए कबीर साहब ने कहा, ग्रह उजाड़ एक सम लेको, चाहे उसे महल में सुलाएं चाहे झोपड़ी में सुलाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बड़ा सुंदर किस्सा याद आ गया जो मैं आपके सामने रखूंगा। एक फकीर था और एक राजा था, उसका महल था, बीच में सड़क थी, दूसरी तरफ एक फकीर की झोपड़ी थी। फकीर झोपड़ी में रहता और राजा की उठते बैठते कभी उस फकीर पर निगाह पड़ती,
सोचता, बेचारा बड़ा दुखी है, टाट पर सोता है, लंगोटा मार के रहता है। सर्दी का मौसम आया, एकदम बड़ी ठंड पड़ रही थी, बहुत सर्दी। राजा अपने महल में आया, सारे हीटर्स चालू करा दिए। उसके बाद पतली पतली रजाइयां 1 2 3 4 नंबर 20 22 तक पहुंचा। एक के ऊपर एक रजाई पड़ती रही। बादशाह की निगाह, राजा की निगाह सामने फकीर की झोपड़ी पर पड़ी तो क्या देखता है, उसे लक्कड़ में आग लगाई हुई है, उसके सामने बैठकर मस्त है ध्यान में। राजा ने सोचा फकीर आज कितनी परेशानी में होगा ठंड के कारण। थोड़ी देर बाद उस राजा को भी नींद आ गई, इसे भी होश नहीं रहा कि हीटर चालू है नहीं, ठंड है कि नहीं। थोड़ी देर बाद उस फकीर को भी नींद आ गई, उसे भी नहीं मालूम कि लक्कड़ जलाए या बुझाए, रजाई ओढ़े कि नहीं ओढ़े, कम्बल ओढ़े कि नहीं ओढ़े। उसको भी नींद आ गई, वो भी लक्कड़ के पास लेट गया। जब सुबह राजा उठा तो उसे सर्दी महसूस है। नीचे देखता है वो फकीर लक्कड़ के पास सोया हुआ है और लक्कड़ भी बुझा हुआ है। बड़ा दुख हुआ उसको। उसने अपनी बेटी से पूछा कि बड़ा भागा है पर सो कैसे गया, इसको नींद कैसे आ गई, इसने तो कुछ ओढ़ा भी नहीं हुआ। सर्दी के कारण कैसे ताज्जुब तो इस बात का है कि इसे नींद कैसे आ गई। बेटी ने, जिसकी सात्विक प्रवृत्ति थी, कहा पिताजी आप उसे बुलवा लीजिए, पूछ लीजिए वो कैसे सो गया। कैसे उसको नींद आ गई, बुलाने के लिए उसने चौकीदार को भेजा। चौकीदार गया और उसको उठाया और कहा राजा साहब ने आपको बुलाया है, याद किया है। उठा कि अभी मैं 1 घंटे बाद आऊँगा, 1 घंटे के बाद बादशाह साहब की खिदमत में हाजिर हो जाऊँगा। वह चौकीदार गया और बताया कि वह 1 घंटे बाद आएगा। राजा को बड़ा गुस्सा आया कि मैंने उसे बुलाया था, फौरन आना चाहिए था, कहता है कि 1 घंटे बाद आएगा। बेटी ने कहा कि महाराज ठीक ही है, अभी उठा है, शौच जाएगा, मंजन कुल्ला करेगा, तभी तो आएगा, टाइम तो लगेगा। तो राजा साहब ने बड़ा गुस्सा आया और लड़की ने शांत किया, बेटी ने। अब क्या हुआ कि वो फकीर आया, राजा साहब के महल में पहुंचा। बेटी ने दरवाजा खोला, बुलाकर अंदर बैठा दिया। राजा ने उससे प्रश्न किया कि रात कैसी कटी। फकीर ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि कुछ तेरे जैसी, कुछ तेरे से अच्छी। बड़ा गुस्सा आया, इतनी सर्दी, कहता है कुछ तेरे जैसी और कुछ मेरे जैसी। इतनी सर्दी, इतने हीटर्स चालू किए, इतनी रजाइयाँ, तब तो सर्दी गई नहीं। टाट पर पड़ा सुकुड़ रहा था, कहता है कि तेरे जैसी या कुछ तिससे अच्छी। कैसे? उसने कहा कि राजन, जब तू महल में दाखिल हुआ, सर्दी से ठुठुर रहा था, सारे हीटर्स चालू करा दिए। उसके बाद रजाई ओढ़ता चला गया। जब तेरी ठंडक थोड़ी कम हो गई तो सोचने लगा कि जो मेरा वजीर है ज़्यादा शक्तिशाली हो रहा है और प्रजा उसको बहुत मानती है, कि वो ऐसा ना हो कि मुझे हटा दे, अपने आप बन जाए। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677। उसके बाद ये सोचता रहा कि मेरा पड़ोसी राजा है, वो भी बड़ा ताकतवर हो रहा है, कि ऐसा ना हो कि कल वो अटैक कर दे और तेरे तेरे पास
तेरे को नीचे बैठा दे, तेरा राज हड़प ले। तो तू तो इन विचारों में पड़ा हुआ था। और उस समय मैं लक्कड़ के सामने बैठकर परमात्मा का ध्यान कर रहा था, परमात्मा का मनन कर रहा था, उस प्रभु से बात कर रहा था, मेरा ध्यान लगा हुआ था।